Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. Viewers, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट कॉन्टीन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस मुकम्मल कर चुके हैं, यानी हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है। आज हम तीन टेंसेस जो हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इनका कंपैरिजन करेंगे। हम ये भी कंपैरिजन करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कहाँ पे यूज़ होना है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ पे यूज़ होना है, और हम ये भी कंपैरिजन करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ पे यूज़ होना है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कहाँ पे यूज़ होना है। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मैं बार बार पिछली वीडियोस का इसलिए कह रहा हूं कि जो ज़ीरो से इंग्लिश को फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए वो बेसिक वीडियोस हैं। उनको उनमें पता चलेगा कि सेंटेंस को किस तरह फार्मूलेट किया जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो पहली 4-5 वीडियोज़ हैं बेसिक वीडियोज़, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जिनको अभी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो आज की वीडियो में बहुत से न्यू आइडियाज़ हैं, और जिनको पहले कुछ इंग्लिश आती है उनके लिए भी आज की वीडियोज़ में कुछ न्यू आइडियाज़ हैं। हम नए एंगल से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। प्रेजेंट मैंने लिखा हुआ है ऊपर, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी उनकी आसानी के लिए मैंने लिख दिया है कि कॉन्टीन्यूस यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या यूज़ होता है। हमारा मेन फोकस वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब पे है। अब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन यूज़ होता है, और साथ सिंस फॉर के कंसेप्ट के लिए जो पिछली वीडियो थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली, जिनको सिंस फॉर के यूजेज में इशू आता है, मसला आता है, अगर वो वीडियो देखें तो बड़ी डिटेल से मैंने उसमें सिंस फॉर का यूजेज बताया। तो इसमें सिंस फॉर भी आता है और साथ वक्त भी आता है। अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, उनकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। पहले हम ये देखें कि टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी है। कुछ एक्शन या डायनेमिक वर्ब्स भी उनको कहते हैं, उनको हम किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे राइट है, राइटिंग, यहाँ पे राइट है तो राइटिंग। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस मैंने लिखा हुआ है, ही इज़ राइटिंग अ बुक। ये जो टेंस है बेसिक टेंस उसको मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है। तो ही इज़ राइटिंग अ बुक प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, वो एक किताब लिख रहा है। ही हैज़ रिटन अ बुक कौन सा टेंस है, पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब इसमें वक्त नहीं है तो नहीं लगाएंगे, इसका मतलब क्या है कि वो एक किताब लिखता रहा है। तो नेक्स्ट, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक, ये हमने इतना लिखा है। अगर हमने टाइम का बताना है, पॉइंट ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ टाइम, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि सिंस फॉर कहाँ पे आना और पॉइंट ऑफ टाइम और अमाउंट ऑफ टाइम क्या होता है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, फॉर 2 years भी आ सकता है। ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक सिंस भी लगा सकते हैं, सिंस 2010। तो अब ये डायनामिक या एक्शन वर्ब्स हैं जो हर टेंस में यूज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही इज़ स्लीपिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ही हैज़ स्लेप्ट, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में यूज़ किया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, तो वो सोता रहा है, सोया रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस यूज़ करते हैं। अगर टाइम है तो लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से सो रहा है। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं या एक्सप्रेशन है वो इस तरह यूज़ होते हैं। जैसे मैं पूछूं वेयर हैज़ ही बीन या वेयर हैव यू बीन, तो आप कहेंगे आई हैव बीन स्लीपिंग। इन सेंटेंसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा डायनामिक या एक्शन वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स का कुछ बता दूं। डायनामिक या एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिनमें कोई प्रैक्टिकली एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें प्रैक्टिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, ये थोड़ा स्टेट को बयान करते हैं। जैसे ये हेट है, लाइक है, नो, इसमें प्रैक्टिकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ये जहाँ मर्जी लग सकते हैं रूटीन में, यानी हर टेंस में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेटिव वर्ब्स हैं ये हर टेंस में यूज़ नहीं हो सकते। जैसे ये देखें, ही हैज़ बीन लाइकिंग दिस बुक फॉर ईयर्स, तो वो क्या मतलब,
कि वो इस किताब को सालों से पसंद करता रहा है? नहीं, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में नहीं करेंगे। ही हैज़ लाइक दिस बुक फॉर ईयर्स। अब यहाँ पे ये ना परेशान हो जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम कहाँ पे आ गया। हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी टाइम लगा सकते हैं। सिंस फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट, हम यही पढ़ते रहे हैं बचपन से कि सिंस फॉर सिर्फ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसमें यूज़ होना है। हम सिंस फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ही हैज़ लाइक्ड दिस बुक फॉर ईयर्स या आई हैव लाइक्ड दिस बुक फॉर ईयर्स, यानी ये किताब मुझे सालों से पसंद है, यानी मैं इसको पसंद कर चुका हूँ, कई सालों पसंद कर चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया, यानी ये स्ट्रक्चर हम नहीं लिख सकते। स्टेटिव वर्ब्स ऐसी भी हैं कि जिनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते। तो ही हैज़ लाइक्ड दिस बुक फॉर ईयर्स, ये स्ट्रक्चर ठीक है। इसी तरह मैंने एक और स्टेटिव वर्ब लिखी है नो। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर वीक्स। हम हर वर्ब्स जहाँ मर्जी लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर वीक्स, फॉर ईयर्स, ये नहीं होगा कि मैं उसे सालों से जान रहा हूँ। असल में मेन मसला ये है कि हम इंग्लिश को उर्दू के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उर्दू में किस सेंस में किसी सेंटेंस को ले रहे हैं और उसकी ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं। इंग्लिश को इंग्लिश के एंगल से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स नहीं आएगा, फॉर वीक्स नहीं आएगा, ये इस तरह से ठीक होगा आई हैव नोन हिम फॉर वीक्स। अब ये बात जहन में रख लेना कि सिंस फॉर प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं बनते। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये रॉन्ग है, हम इसको इस तरह इस टेंस में नहीं यूज़ करेंगे, इस टेंस में यूज़ करेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते स्टेटिव वर्ब को, बहुत सी ऐसी हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स, कि मैं अगर कहूँ जी मैं 2 घंटे से आपको कॉल करता रहा हूँ, तो ये ठीक है। इसमें हम अब ये नहीं लगाएंगे आई हैव कॉल्ड यू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक कॉल कर चुका हूँ, नहीं, वो करता रहा हूँ, प्रोसेस जो है वो जारी था। ये एग्जांपल जो है आपको इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगी। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो मैं ये नहीं कह सकता इट हैज़ रेन्ड सिंस मॉर्निंग। अब सिंस फॉर का भी हमने ख्याल रखना है कि ये भी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ मर्जी लगा दें, और ये भी नहीं है कि जिस सेंटेंस को मर्जी प्रेजेंट परफेक्ट में कर दें और जिस सेंटेंस को मर्जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में कर दें। जिसमें तसलसल आएगा उसको हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में करेंगे, टाइम है या नहीं है, जो मुकम्मल हो चुका है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। तो ये जो रेनिंग यानी रेन बारिश होने का जो एक्शन है या तसलसल है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के लिहाज से डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के लिहाज से डिस्कस नहीं कर सकते। व्यूअर्स, आई होप आपको कुछ न्यू आइडियाज़, न्यू एंगल से आपने चीज़ों को देखा होगा। आज जो पुराने कन्वेंशनल तरीक़ों से आपने इंग्लिश सीखी हुई है उसको ज़रा उससे निकल के ब्रॉड माइंडेडली थोड़ा सा इंग्लिश को देखें और एज आ लैंग्वेज सीखें, एज आ सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट तो आप बचपन से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पास की तरफ बढ़ेंगे। पास भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसी तरह पास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेंस पास्ट इंडेफिनेट है। यानी पास्ट की हमने ज़्यादातर चीज़ें जो डिस्कस करनी होती हैं वो पास्ट इंडेफिनेट में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।